गोविंद नाम लेकर तब पार इतना तो कर पानी जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर पानी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। यमुना का बंसीवत हो, मेरा सावरा निकट हो, तब तार तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवत हो, मेरा सावरा निकट हो, तब तार तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो। मोतियों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण से निकले। ये तेरा तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। वृंदावन फल हो, मेरे दुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, तब तार तन से निकले। वृंदावन फल हो, मेरे दुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, तब तार तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यमदल से ना दिखाए, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलो खा के कम से कम जाने हो। चलिए कथा में चलते हैं। इस तरह से महाराज कथा आ रहा है। भगवान को जरा बहलिया के हाथों से दादी बाण लगा है। जरा बहलिया आकर के भगवान के चरणारविंद में भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि मालिक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान ने कहा कि जरा कौन कह रहा है इसमें आपकी गलती है? ये तो आपका और मेरा उस जन्म का संबंध था, जिस संबंध से आज उस कर्ज को अब तुम जो है मेरे ऊपर और उस संबंध में मैं जो है आपके ऊपर इसी तरह से छिप करके दोनों बाण मारे थे। सो आज आपने मार दिया, त्रेता में मैं मारा था।
भगवान लेकिन मुझे क्षमा करना, श्राप मत देना। भगवान कहे कि मैं श्राप देने वाला कौन हूँ? श्राप तो ब्राह्मण देते हैं, मैं तो दया करने वाला हूँ। भगवान कभी श्राप नहीं देता भाई, भगवान दया करता है जीव के ऊपर। आप भगवान को कितने गाली दे लो, वह देखिए महाराज शिशुपाल भगवान को गाली दिया था, लेकिन भगवान सुनते तक के सुने। लेकिन जब भगवान ने वह गाली जब शिशुपाल पूरा कर दिए तो कहे कि शिशुपाल एक सीमा होता है आदमी के पाप करने का, कि एक सीमा तक के वह आदमी पाप करे तो पाप जो है उनके पुण्य के प्रभाव से कटते जाता है। आज सीमा को तूने लांघ दिया। भरी सभा में भगवान ने चक्र सुदर्शन उठाया और महाराज शिशुपाल दंत वक्त्र का दोनों को उद्धार कर दिया। भगवान के पास कोई श्राप नहीं है, भगवान के पास कुछ है तो वह भगवान के पास दया है भाई। इसीलिए तो हम सब जीव भाई भगवान के पास दया मांगने जाते हैं ना। अगर भगवान के पास श्राप होता तो हम जीव में कहाँ उतना हिम्मत होता, ताकत होता भगवान के पास जाने का। दया है भगवान के पास। जरा भैया को मुक्त किया जा रे जरा, इसमें तेरा कोई गलती नहीं, मैं तुझे मुक्त कर दिया। जरा भैया भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके मुक्त हो गए। बंधुओं, आज भगवान के पैर पर वह बाण लगा है, ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप, और श्राप से लोहा का कण, लोहे के कण से भगवान का पैर, भगवान चिंतन कर रहे हैं। बंधुओं, देवता लोग आकाश से देख रहे हैं कि भगवान का 125 वर्ष पूर्ण हो गया। अब आइए महाराज आइए करके भगवान ने कहा कि देवताओं आपकी प्रार्थना को मैं स्वीकार किया, और भगवान ने 125 वर्ष तक के भूलोक में वह लीला किया, और लीला करके भगवान महाराज भगवान जो थे सुंदर विमान में बैठे, और विमान में बैठ करके कीर्ति के सहित, लक्ष्मी के सहित, सत्य के सहित, धर्म के सहित, धैर्य के सहित, भगवती लक्ष्मी के सहित भगवान विमान में बैठ करके स्वधाम गमन गए। भगवान स्वधाम गमन गए तो देवताओं ने दुंदुभी बजाया, फूलों की वर्षा किए, शंखनाद घंटे घड़ियाल बजे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से भगवान को स्वधाम गमन। आज 56 करोड़ यदुवंशी सब पूरा समाप्त हो गए भाई। अब बचा तो क्या बचा? भगवान का स्थूल शरीर। स्थूल शरीर नहीं बचे दादी, अब स्थूल शरीर बचे हैं। वो कहाँ? द्वारका में। द्वारका महाराज कहाँ? वह पश्चिम में। और समुद्र के लहरा से गोता लगाते लगाते कहाँ? जगन्नाथ धाम में आ गए। जगन्नाथ धाम में आया, राजा को स्वप्न हुआ कि राजा मैं वह द्वापर का लीला करने वाला भगवान अखिल ब्रह्मांड श्री कृष्ण द्वारकाधीश इस महाराज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ धाम में आया हूँ, मेरे लिए सुंदर से मंदिर का निर्माण करा दे, मुझे वहीं पर दैदीप्यमान कर दे, विराजमान कर दे, और वहीं मैं विराजमान होकर के जगत की, दुनिया के, संसार की सबकी रक्षा करूंगा, भरण करूंगा, पोषण करूंगा, सबका जो है कृपा करूंगा। राजा को स्वप्न हुआ, राजा ने भगवान के लिए एक दैदीप्य मंदिर बना दिया, और मंदिर बना करके भगवान के जो शरीर था उस शरीर को ला करके महाराज वहां मंदिर में स्थापित कर दिए भाई, स्थापित कर दिया। अब राजा सोचने लगे कि भगवान का वह शरीर तो उस मंदिर में स्थापित हो गया, लेकिन भगवान के विग्रह किस तरह से दिया जाए, भगवान की प्रतिमा। अनेक अनेक राजा के कहने पर बढ़ाई बनाए गए, बढ़ाइयों से कहा कि यहाँ भगवान की प्रतिमा बनाया जाए, भगवान का स्वरूप दिया जाए जगन्नाथ में, लेकिन किसी बढ़ाई में वह हिम्मत नहीं हुआ कि भगवान की प्रतिमा को देवे, भगवान के स्वरूप को जो है वहां बनावे। स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने 80 साल का बूढ़ा बना, और 80 साल का बूढ़ा बढ़ाई बन करके भगवान उस राजा के पास में आया। राजा से कहने लगा कि राजा, जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा, उनका जो है आवरण और उनका मूर्ति मैं बनाऊंगा। 80 साल का बूढ़ा भगवान विष्णु था, विष्णु बढ़ाई कहने लगा कि मैं बनाऊंगा। राजा उस बढ़ाई की बात को सुन लिया और सुनकर कहे कि बढ़ाई, अगर तुम भगवान की प्रतिमा बनाओगे तो जाओ बनाओ। बढ़ाई ने कहने लगा कि महाराज मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं जब गर्भगृह में रहूंगा, भगवान की प्रतिमा को मूर्ति बनाऊंगा,
तो 1 महीने तक के वह दरवाजा है, मंदिर का फाटक है, वह कोई नहीं खोलेगा महाराज। जब प्रतिमा बन जाएगा तो मैं स्वयं मंदिर के द्वार को खोलूंगा, तब दर्शन करना। राजा ने स्वीकार कर लिया भाई, और स्वीकार करके जो विष्णु भगवान आया था बढ़ाई, उस बढ़ाई को महाराज वहीं मंदिर के गर्भगृह में भेज दिए दाऊ जी। और मंदिर के गर्भगृह में भेज करके मंदिर के दरवाजे को, फाटक को बंद कर दिया। द्वार पर बड़े बड़े महाराज, शूरवीर, महावीर की तरह बड़ा बड़ा योद्धा को, सैनिक को खड़ा कर दिया कि 1 महीना होगा रे तो दरवाजा खोल देना, राजा का आदेश है। भगवान स्वयं जो आया था अपना प्रतिमा बनाने के लिए बढ़ाई बन करके, वह भगवान अपनी आकृति दे रहा है, सुंदर मूर्ति बना रहा है जगन्नाथ धाम में। जगन्नाथ धाम में मूर्ति बनाते बनाते 20 दिन हो गया भाई, 25 दिन हो गया, 26 दिन, 27 दिन, 28 दिन हो गया भाई। क्यों? राजा की रानी को बात पता चल गया कि जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बना रहा है। आज 1 महीना होने को हो, कोई बढ़ाई जो है गर्भगृह में घुसा है, वो गर्भगृह से बढ़ाई आज तक ना तो कुछ खाया है ना तो पिया है, 28 दिन होने वाला है। द्वारपालों से पूछा, बताओ रे यहाँ कुछ आवाज सुनाई देता है? द्वारपाल लोग रानी से कहे कि महारानी यहाँ तो कुछ सुनाई नहीं देता, आज 28 दिन हो गया। महारानी ने जब बात सुना तो सुन करके उनका हृदय कंपमान हो गया, डर गई कि 28 वर्ष का, 80 वर्ष का हुआ बूढ़ा बढ़ाई भगवान की प्रतिमा बनाने गया है। रानी डर गई कि शायद उस गर्भगृह के अंदर में कहीं मर गया होगा, तो परमात्मा क्या जाने क्या हो सकता है। आज बिना खाए पिए 28 दिन तक के मंदिर के गर्भगृह में है। रानी ने आदेश कर दिया द्वारपालों से, अरे द्वारपालों, दरवाजा खोल दिया जाए मंदिर के गर्भगृह की। रानी के आदेश होते ही महाराज द्वारपाल लोग जब दरवाजा खोले तो भगवान की सुंदर प्रतिमा बन करके तैयार हो गया था। केवल हाथ बचा था भगवान की, द्वार खोलते ही भगवान विष्णु आए थे, अंतर ध्यान हो गया। और जगन्नाथ भगवान की केवल जो कलाई केवल महाराज अदृश्य रूप से दैदीप्यमान है। इस तरह से भगवान वहां जगन्नाथ जी, भगवान बलदेव भाई और उनकी बहन सुभद्रा बहन के साथ में तीनों दैदीप्यमान है, विराजमान है। जो जगन्नाथ की प्रतिमा को हम लोग दर्शन करते हैं, भगवान की जगन्नाथ की प्रतिमा को दर्शन करके हम सब जीव धन्य होते हैं भाई। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। ठाकुर भला विराज हो, ठाकुर भला विराज हो, ओडिशा जगन्नाथपुरी में भरा विराज हो। ये हमारे मन की गीत बन गया था ना भाई। महाराज भगवान जगन्नाथ की कलाई नहीं है, लेकिन अदृश्य मान से भगवान की वहां आज भी कलाई है, जिस भगवान ने जगत के संसार को भगवान आज भी भोजन दे रहे हैं, प्रसादी दे रहे हैं। वहां की चमत्कार हम सब हिंदू धन्य हैं कि वहां जगन्नाथ भगवान की चमत्कार देख करके हम सब हिंदुओं को गर्व होता है भाई। आज भी चमत्कार होता है जगन्नाथ धाम में। कैसे? आज भी भगवान जगन्नाथ के लिए सुंदर वहां महाराज उनको खिचड़ी लगता है, भोग लगता है, प्रसादी लगता है। 7 हंडी होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर हंडी चढ़ा रहता है। नीचे में आग जलता है, रसोई गर्भगृह में भगवान के लिए रसोई कक्ष है वहां। और जब रसोई कक्ष में वहां आग जलता है तो महाराज 7 हंडी में से ऊपर से हंडी पकता पकता आता है, और जब 7 पक जाता है तो 7 में से जगन्नाथ भगवान को प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद खिलाया जाता है। चमत्कार पहली यह है कि हंडी पहले पकना था, वह नीचे वाला हंडी बाद में पकता है और बाद वाला हंडी पहले पकता है। ऐसा चमत्कार जगन्नाथ भगवान। आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर में नील चक्रमणि है भाई, नील चक्रमणि। उनकी यह प्रमाण है, यह चमत्कार है कि उस नील चक्रमणि के ऊपर आज तक कोई पक्षी नहीं बैठा है। वहां कोई पक्षी नहीं बैठने का शक्ति नहीं है, बल्कि उस नील चक्रमणि के ऊपर से कोई हवाई जहाज चलता है, विमान चलता है, तो उस नील चक्रमणि के प्रभाव से वह जो जहाज है वह आप ही आप अपना दिशा परिवर्तन कर लेता है। लेकिन उस मंदिर के ऊपर से कोई आज तक विमान जो ऊपर से नहीं लांघा है। ऐसा चमत्कार है भगवान की।
और उनसे बड़ी चमत्कार शास्त्र यह कहता है कि जिस तरह से हम सभी मनुष्यों के अंदर में आत्मा है, तेज है, आज भी जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा में वह तेज आज भी दैदीप्यमान है, विराजमान है भाई। वहां से आने वाले पंडा को पूछना जगन्नाथ की चमत्कार की महिमा। 12 साल में भगवान के शरीर का अनावरण किया जाता है। जो मूर्ति है उस मूर्ति को वहीं भगवान के जो मंदिर है वहां महाराज शमशान है, वही शमशान भूमि में पुराना मूर्ति को स्थापित करते हैं और नया दैदीप्यमान महाराज चंदन की लकड़ी से या नीम की लकड़ी से फिर पुनः आवरण बनाया जाता है। आवरण बनाने के बाद जगन्नाथ के दिन द्वितीयाषाढ़ को शुक्ल पक्ष के दिन उस मूर्ति को वहां स्थापित करते हैं और स्थापित करने के बाद जो तेज होता है, आज भी भगवान की वहां दिल की धड़कन धड़कता है जगन्नाथ भगवान में, वह जो तेज है वहां के जो पंडा होते हैं, पुजारी होते हैं, उस तेज को महाराज अपने हाथों में बहुत मोटा सा कपड़ा बांधते हैं, अपने आंख में पट्टी बांधते हैं और तेज को परमात्मा की जो आत्मा है, शक्ति है, उसको निकाल के नया मूर्ति में आज भी स्थापित करते हैं। आज भी वहां दैदीप्यमान है तेज। हम हिंदू बड़े धन्य हैं जो भगवान की कृपा से हम हिंदू कुल में जन्म लेकर के, भारत में जन्म लेकर के, हमारे भारत भूमि में अनेक अनेक महात्माओं को जो संस्कृति है, सभ्यता है, देवी देवताओं के मंदिर है जिसमें देवी देवता आज भी विराजमान है, चमत्कार कर रहे हैं, ऐसे देवी देवता को हम लोग भक्त हैं, पुजारी हैं, धन्य है भाई। लेकिन आज समय में ऐसा विपत्ति आन पड़ा है कि दूसरे संप्रदाय के लोग हम हिंदुओं को महाराज भड़का रहे हैं, अपने संप्रदाय में मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम सब मूर्ख उन्हीं संप्रदायों को धीरे 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 ग्रहण कर रहे हैं। भाई हम हिंदू सबसे बड़े हैं, क्योंकि हिंदू आज की नहीं है, सनातन युगों युगों से हिंदुओं का जो है वे चला आ रहा है हिंदू लोग, और सनातन युगों युगों से राम और कृष्ण के हमारे पीढ़ी लोग, पूर्वज लोग भक्ति करते आ रहे हैं। ये कबीरदास जी की भक्ति अभी शुरू हुआ था, कर्मा माता की भक्ति अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ है, जैन संप्रदाय की भक्ति अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ है, लेकिन राम और कृष्ण की भक्ति युगों युगों से चलते आ रहा है। कर्मा माता बहुत बड़ी भक्त थे, यही जगन्नाथ भगवान की कथा थे महाराज। कर्मा माता कबीरदास जी भी राम के भक्त रही से, लेकिन आज उधर अनुयायी मन राम और कृष्ण विरोध कर देते। अरे भाई आप शास्त्र उठा करके देखिए, पढ़िए, सत्संग में बैठिए, तब तो आप उनको महत्व समझेंगे कि कबीरदास जी कौन थे। और आप उनके आज भक्त बन करके भगवान राम के ऊपर लांछन लगाते हो, कृष्ण के ऊपर लांछन लगाते हो, जबकि कबीर उसी राम को भज करके निर्गुण निराकार को जान गया था। और आज हम कबीर भजा था न निर्गुण निराकार में फंसे हैं, जिन भगवान निर्गुण सगुण रामायण में आए ना, दोनों निर्गुण और सगुण दोनों के बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं। तो महाराज कथा तो बहुत है, काल तक कथिक लगो छावेगा तो मन सुना थन के बैठे वर रही था, कौन जनी कहाँ खो रही था तो ही मन जानो, बीनियाल मोल बैठार दे रही थे, वो वही कहा दे रही थो महाराज को मन 2 बेर 3 बेर सब खा पी का आके मस्त कथा सुना दे रही थो। कैसे ले वो तब तुम्हार प्रेम अब बढ़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्मा माता जगन्नाथ भगवान की बड़ा भक्त था। जगन्नाथ भगवान के लिए रोज नित्य प्रतिदिन खिचड़ी बनाते थे भाई। कैसे खिचड़ी? बिना नहाए कर्मा माता जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाता था, और भगवान को जब खिचड़ी बन जाते थे तो कर्मा माता भगवान को पुकारता था कि आओ प्रभु आइए, ये महाराज कर्मा माता की खिचड़ी बन गया है, प्रसाद ग्रहण करिए। तो भगवान जैसे मंदिर के पट खुलते थे सवेरे, उसके पहले ही भगवान जगन्नाथ जो है अपने मंदिर से निकल करके मां भक्त कर्मा के बिना नहाए जो प्रसादी होता था उनको